इस पे स्मॉल कैप को लेके बहुत ऐसे इन्वेस्टर चिंतित हैं कि वाकई में जो पिछले कुछ महीनों से या कुछ साल में यहाँ पे रिटर्न कम देखने को मिला है, बेंचमार्क से यहाँ पे रिटर्न कम बनता हुआ देखने को मिला है, क्या ऐसे म्यूचुअल फंड को अब स्विच कर लेना चाहिए? क्या जो ये परफॉर्मेंस काफ़ी कमज़ोर देखने को मिल रहा है, ऐसे म्यूचुअल फंड को स्विच करना चाहिए? देखो, आज के वीडियो में मैं अपना एक यहाँ पे तथ्य रखूँगा वीडियो के लास्ट में, लेकिन आज किस किस पॉइंट पे मैं चर्चा करूँगा इस पे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को लेके। एक तो हम ये समझेंगे कि रिटर्न कैसा है। रिटर्न हम यहाँ पे लमसम रिटर्न, पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न पे नज़र नहीं डालेंगे। हम यहाँ पे जो रिटर्न देखेंगे वो जो ईयर टू ईयर रिटर्न है वैसे आंकड़ों पे नज़र डालेंगे। 2013-14 से लेके 2024 तक का हम यहाँ पे आंकड़ा देखेंगे कि कितने बार इस म्यूचुअल फंड ने कैटेगरी एवरेज और अपने बेंचमार्क के परफॉर्मेंस के रिटर्न को बीट किया है। ईयर टू ईयर के रिटर्न से हमें कुछ यहाँ पे अंदाज़ा लग सकता है। दूसरा जो मैं आपके सामने पॉइंट रखूँगा कि डाउन साइड प्रोटेक्शन कैसा है इस म्यूचुअल फंड का। जी हाँ, मार्केट में बहुत ऐसे गिरावट देखने को मिले, कुछ हिस्टोरिकल गिरावट के साथ इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न के आंकड़ों पे हम नज़र डालेंगे और उससे हम जानेंगे कि डाउन साइड प्रोटेक्शन कैसा है। तीसरा जो मैं आपके सामने पॉइंट रखूँगा कि गिरावट के बाद रिकवरी ऐसे म्यूचुअल फंड में कितने स्पीड से देखने को मिलता है। ये आंकड़ों के बेसिस पे हम पूरा इस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को समझेंगे और उसके बाद मैं आपको अपना कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दूंगा कि आपको ऐसे म्यूचुअल फंड के साथ क्या करना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेके प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ईयर टू ईयर रिटर्न कैसा है इस म्यूचुअल फंड का। आपके सामने ठीक देख सकते हो 2014 से लेके 2024 तक का ये डेटा है और ये जो डेटा है इसमें जो आपको येलो मार्क्स दिख रहा है, इट मीन्स कि या तो इस म्यूचुअल फंड ने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया या फिर बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को बीट नहीं किया है। जहाँ पे येलो मार्क दिख रहा है वहाँ पे या तो कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर रहा है या फिर बेंचमार्क को बीट नहीं कर रहा है। इट मीन्स कि किसी एक यहाँ पॉइंट पे ये कमज़ोर देखने को मिल रहा है। जैसे 2016 में देखोगे तो इस पे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 3% का रिटर्न दिया, जबकि अगर आप बेंचमार्क का रिटर्न देखोगे तो 2% थे। जी हाँ, BSE 250 स्मॉल कैप TRI, और अगर स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करोगे तो 5% है। तो यहाँ पे बेंचमार्क को तो बीट कर रहा है लेकिन कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे येलो मार्क किया है। अब आप देखोगे तो दो जगह आपको रेड मार्क देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि ना तो वो बेंचमार्क को बीट कर रहा है और ना ही अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है, जहाँ पे आपको रेड मार्क देखने को मिल रहा है। 2014 में इस म्यूचुअल फंड ने कैटेगरी एवरेज को भी बीट किया, बेंचमार्क को भी बीट किया। 2015, 2017, 2018, 2019 और 2020 और 2022 ये कुछ साल हैं जिसमें कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को भी बीट किया। लेकिन 2016 और 2024 का आंकड़ा देखोगे तो इस म्यूचुअल फंड ने जी हाँ अपना जो एक कैटेगरी एवरेज का आंकड़ा है उसको नहीं पछाड़ पाए और इसमें जो सबसे कमज़ोर आंकड़ा देखने को मिल रहा है 2021 और 2023 में। अब 2014 से लेके 2024 तक का अगर आप आंकड़ा देखोगे, 10 से 11 साल के आंकड़ों में अगर आप नोटिस करोगे तो 2 साल ऐसा सिर्फ देखने को मिला है कि कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को ये पछाड़ नहीं पाया है, और 2 साल ऐसा देखने को मिल रहा है कि सिर्फ कैटेगरी एवरेज को नहीं बीट किया लेकिन बेंचमार्क को बीट किया है। तो देखो, आप अगर नोटिस करोगे तो कई ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हैं जो अपने 10 साल 11 साल के ड्यूरेशन में कभी ना कभी जी हाँ बेंचमार्क से कम पैसा बना के देते हैं, कैटेगरी एवरेज से यहाँ पे स्लो रिटर्न दिखाते हैं। तो ऐसे पॉइंट को लेके आपको बहुत जल्दी यहाँ पे हताश में नहीं आना है कि मेरा फंड पैसा नहीं बना के दे रहा है। तो देखो, अगर कोई म्यूचुअल फंड कैटेगरी एवरेज या बेंचमार्क से किसी भी एक बीट कर रहा है तो भी वो फंड अच्छा है, उसको आपको एक पॉजिटिव पॉइंट में कंसीडर करना चाहिए। कई बार मार्केट गिरे हैं। जी हाँ, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखूँगा कि हिस्ट्री में कई बार मार्केट में हमें बहुत बड़े बड़े करेक्शन देखने को मिले हैं और वैसे करेक्शन में इस म्यूचुअल फंड का क्या हाल रहा है डाउन साइड प्रोटेक्शन चेक करने के लिए। तो आपके सामने आंकड़ा है, देख सकते हो पास्ट मार्केट जो क्रैश हुए हैं उसमें SBI स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। 2015 में देखें तो चाइना जो क्रैश था उसमें SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो है उसमें 15% टूटा है, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स जो है और कैटेगरी एवरेज में 20 और 25% का गिरावट देखने को मिला है। 2016 के गिरावट में देखोगे तो
स्मॉल कैप इंडेक्स में 15% का गिरावट है, जबकि SBI स्मॉल कैप 10% टूटा है और कैटेगरी एवरेज में करीबन 12% का फॉल देखने को मिला। 2018 का जो एक स्मॉल कैप करेक्शन था उसमें स्मॉल कैप इंडेक्स 30% टूटा, जबकि आप SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करोगे तो 23% का सिर्फ गिरावट हुआ और कैटेगरी एवरेज में 25% का गिरावट देखने को मिला। 2020 में भी अगर हम देखें कोविड का जो एक क्रैश हुआ उसमें 40% का स्मॉल कैप इंडेक्स टूटा, 36% ही सिर्फ यहाँ पे SBI स्मॉल कैप में गिरावट देखने को मिला और 38% कैटेगरी एवरेज में यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। तो 2022 का भी अगर आप आंकड़ा देखोगे तो उसमें भी जो गिरावट हुआ उसमें स्मॉल कैप इंडेक्स और कैटेगरी एवरेज से यहाँ पे कम गिरा है। ठीक वैसे 2023 का जो Q1 ग्लोबल जो एक रिसेशन था उसमें भी अगर आंकड़ा देखोगे तो SBI स्मॉल कैप कम गिरा है। वैसे ही 2024 में अगर आप देखोगे तो वहाँ भी SBI स्मॉल कैप कम गिरा है। तो एक बात तो तय है कि गिरावट में ये म्यूचुअल फंड काफ़ी कम गिरता है कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड्स। कैटेगरी एवरेज में स्ट्रॉन्ग डाउन साइड प्रोटेक्शन है और इसमें आप नोटिस करोगे तो जो कम गिरने का डिफरेंस बेंचमार्क से अगर आप कंपेयर करोगे या फिर कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे करीबन 4 से 5% का ऑन द एवरेज यहाँ पे कम गिरावट देखने को मिलता है। तो डाउन साइड प्रोटेक्शन के मामले में तो इस म्यूचुअल फंड का जवाब नहीं है, हर जगह आपको एक डाउन साइड प्रोटेक्शन यहाँ पे देखने को मिला है। हिस्टोरिकल अगर मैं मार्केट क्रैश की बात करूँ तो ये तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। चलिए अब तीसरे पॉइंट पे हम जाते हैं कि आखिर गिरावट के बाद रिकवरी कितने स्पीड से देखने को मिलता है। देखो अगर देखा जाए तो माइनर जो करेक्शन होते हैं उसमें SBI जो रिस्पॉन्स करता है, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, 3 to 6 मंथ में रिकवरी एक देखने को मिलता है रिस्पॉन्स यहाँ पे। लेकिन अगर इस कैटेगरी की बात करूँ तो सिमिलर और स्लाइटली फास्टर देखने को मिलते हैं। मतलब माइनर करेक्शन में SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड भी 3 to 6 मंथ लेते हैं और जो अदर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है वहाँ भी आंकड़ा वही देखने को मिलता है रिकवरी के मामले में। अब देखो जो मेजर करेक्शन होते हैं, जी हाँ, जो बहुत बड़ा यहाँ पे गिरावट हो गया उसमें रिकवरी 9 से 30 मंथ का एक समय SBI स्मॉल कैप में देखने को मिलता है। जबकि इसी कैटेगरी के फंड्स की बात करोगे तो यहाँ पे जो है काफ़ी एग्रेसिव होकर फंड यहाँ पे रिकवरी करते हैं। इट मीन्स कि SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ज़्यादा समय लेता है। ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो देखो अगर आप नोटिस करोगे तो SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड थोड़ा ज़्यादा समय लगता है रिकवरी में, जबकि अगर आप इस कैटेगरी के अदर फंड्स पे नज़र डालोगे तो वहाँ पे स्पीड यहाँ पे रिकवरी देखने को मिलता है। तो रिकवरी स्पीड की बात करूँ गिरावट के बाद तो SBI स्मॉल कैप का आंकड़ा यहाँ पे कमज़ोर है, थोड़ा समय यहाँ पे ज़्यादा लगता है, लेकिन डाउन साइड प्रोटेक्शन के मामले में डेटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब देखो मेरा क्या व्यूज़ है, मैं देखो आपको एक साफ शब्दों में यहाँ पे कहना चाहता हूँ, स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर अगर आप रिस्क को काफ़ी मिनिमाइज करके चलना चाहते हो, डाउन साइड प्रोटेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हो, आप काफ़ी एग्रेसिव नहीं प्ले करना चाहते हो और बस आप ये चाहते हो कि ऑन द एवरेज एक अच्छा रिटर्न देखने को मिले, लेकिन मैं रिस्क कम लेना चाहता हूँ स्मॉल कैप कैटेगरी में, तो SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड यहाँ पे परफेक्ट एग्जाम्पल होगा। आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है। लेकिन अगर आप एक न्यू इन्वेस्टमेंट यहाँ पे फोकस कर रहे हो, आप एक नए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के तलाश में हो, रिस्क ले सकते हो, अग्रेसिव इन्वेस्टर हो, तो फिर आपको SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है तो मैंने बता दिया कि अगर आप काफ़ी कंजर्वेटिव होकर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करना चाहते हो तो फिर आप SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को कंटिन्यू करो। अगर आप काफ़ी एग्रेसिव होकर रिटर्न का यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हो, रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा हाई ले सकते हो, तो फिर आपको अपने SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से दूसरे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में शिफ्ट होना चाहिए। फिलहाल देखो मैं एक और पॉइंट यहाँ पे रखूँगा, देखो अगर आपके पोर्टफोलियो में 4 साल 5 साल समय हो चुका है म्यूचुअल फंड का, तो आपको समय देना चाहिए। कई बार कई ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हैं लगातार 2 साल 3 साल तक पैसा बना के नहीं देते हैं। जब उनका साइकिल चलता है तो अचानक से इतना वो पैसा बना के देते हैं कि पीछे का भी रिटर्न को ना वो कवर कर लेते हैं। अगर आप देखोगे तो ओवरऑल वो फंड्स का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, डेटा काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। तो समय देना चाहिए। लेकिन कुछ पॉइंट्स को लेके जो मैंने आंकड़े रखे कि अगर आप काफ़ी एग्रेसिव हो, नया फंड कोई स्मॉल कैप का ढूंढ रहे हो, तो ये फंड आपके लिए सही नहीं है। कंजर्वेटिव हो गए, डाउन साइड प्रोटेक्शन स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो SBI स्मॉल कैप एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने रख दिया। अब आपका कॉल है कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।